Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statements are correct regarding female reproductive cycle. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि नॉन प्राइमेट मैमल्स जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन उन्हें कहा जाता है एस्ट्रस साइकिल. बी गिवन है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये बिगिन होती है एट प्यूबर्टी एंड उसे कहा जाता है मेनोपॉज. सी गिवन है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो है ये इंडिकेटिव होता है प्रेगनेंसी का. डी गिवन है साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो कि एक्सटेंड होता है बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज. तो चूज करना है हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. ऑप्शंस गिवन है ए एंड बी ओनली, ए बी एंड सी ओनली, ए सी एंड डी ओनली या फिर डी ए एंड डी ओनली. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल तो डिस्कस करें यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि विच टेक्स प्लेस इन द females में of the group primates. तो यहाँ पे हम वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स अगर डिस्कस करें रिगार्डिंग दी मेंस्ट्रुअल साइकिल और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल. तो फर्स्ट गिवन है कि नॉन प्राइमेट मैमल्स जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन उन्हें एस्ट्रस साइकिल कहा जाता है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. एज इन नॉन प्राइमेट मैमल्स इंक्लूडिंग मोस्ट मैमल्स जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होते हैं उसे कॉमनली रेफर किया जाता है एस्ट्रस साइकिल. तो दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये बिगिन होती है प्यूबर्टी में एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज. तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि डिस्कस करें यहाँ पे रिगार्डिंग मेनोपॉज. तो मेनोपॉज क्या है बेसिकली. मेनोपॉज इज द परमानेंट cessation of मेंस्ट्रुएशन. ये क्या होता है मेनोपॉज होता है एंड द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव ईयर्स को बोला जाता है मेनोपॉज. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा. सी यहाँ पे गिवन है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी. की लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो है ये इंडिकेटिव होता है ऑफ प्रेगनेंसी. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है जो एब्सेंस होता है मेंस्ट्रुएशन का जो एब्सेंस होता है दैट इज कॉल्ड अमीनोरिया. तो ये क्या होता है प्रेगनेंसी का ये इंडिकेशन होता है क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं हार्मोनल चेंजेस ये क्या करते हैं प्रिवेंट करते हैं द शेडिंग ऑफ यूट्राइन लाइनिंग एंड ये and it resulting into what it resulting into the absence of menstrual bleeding. Absence of menstrual bleeding. तो यस ह्यूमंस में जो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन है ये इंडिकेटिव होता है प्रेगनेंसी के लिए. तो नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो है एक्सटेंड करता है बिटवीन मीनार एंड मेनोपॉज के बीच में एक्सटेंड करता है. तो यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट एज साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो है साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो है इट रेफर्स टू द रेगुलर शेडिंग यूट्राइन लाइनिंग का रेगुलर शेडिंग जो होता है दैट इज साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन. एंड ये कैरेक्टरिस्टिक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ह्यूमन फीमेल्स में जो कि टिपिकली बिगिन होता है विद मेनार्क जो फर्स्ट ऑकरेंस होता है मेंस्ट्रुएशन का एंड कंटिन्यू होता है अंटिल द मेनोपॉज. जो कि मेनोपॉज क्या होता है बेसिकली इट इज द सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि कब होता है अराउंड द एज ऑफ 45 to 55 ईयर्स की एज में होता है. तो यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. साइकिल मेंस्ट्रुएशन जो है एक्सटेंड करता है बिटवीन मीनार्क एंड मेनोपॉज. तो यस हमें यहाँ पे बताना था कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है सेलेक्ट करने हैं. तो करेक्ट स्टेटमेंट है ए सी और डी. तो बी तो इनकरेक्ट है इसलिए आंसर नहीं होगा. ए बी एंड सी ओनली ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. ए सी एंड डी ओनली बिल्कुल करेक्ट है ये हमारा आंसर. एंड ए एंड डी ओनली भी इनकरेक्ट हो जाएगा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हियर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.